क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारे गोल्स का, तुम्हारे सपने का, तुम्हारे ड्रीम्स का, जो तुमने 2025 की स्टार्टिंग में देखे थे और तुमने अपने आप से बोला था कि मैं इनको अचीव करूंगा। जो तुमने 31 दिसंबर 2024 की रात में एक कागज पर लिखे हुए थे कि मैं इनको अचीव करूंगा, क्या हुआ उनका? क्या तुम्हारे पास आज वो कागज भी है? क्या तुम्हारे दिमाग में आज वो गोल्स या तुम्हारे दिमाग में आज वो ड्रीम्स हैं भी कि मुझे उनको पूरा करना है? तो अगर तुम्हारे अभी भी बहुत सारे गोल्स या बहुत सारे ड्रीम्स अचीव नहीं हुए हैं तो उसका पता है तुम्हें एक्चुअल रीज़न क्या है या कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इसके लिए एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है जो इस फ़ोन की स्क्रीन के उस साइड है, वो है तुम। जी हाँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम जो वीडियो देख रहे हो तुम ही इसके एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल हो। ना ये दुनिया, ना ये फ़ोन जिससे तुम वीडियो देख रहे हो, ना कोई और, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, ना तुम्हारे मम्मी, ना पापा, ना तुम्हारे दोस्त। सिर्फ इकलौते इंसान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो है तुम। और जब तक तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, जब तक तुम इस चीज़ को मानोगे नहीं कि एक्चुअल में मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तब तक वो तुम्हारे अचीव आगे भी नहीं होने वाले। देखो, अगर तुम्हें अभी तुम्हारी आंखें खुली हैं, अभी अभी तुम्हें इसको रियलाइज हुआ है कि ऑलमोस्ट 2025 जाने ही वाला है, तो हमारे पास इसकी एक गुड न्यूज़ है कि 1.5 मंथ अप्रॉक्सीमेट यहाँ से बचा हुआ है, जिसमें अगर हम चाहें तो अपने 10 से 20% गोल अभी भी अचीव कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम कभी 100% पर नहीं पहुंच पाएंगे। बट एक गुड न्यूज़ ये है कि हम 0 से 100 नहीं पहुंच पाएंगे, पर एटलीस्ट 0 से 10 या 20 तक पहुंच पाएंगे। सो अगर तुम्हें भी ये करना है तो तुम भी सबसे पहले, तुम्हारा जो स्टेप है, सबसे पहले तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो और तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मेरे ही कारण ये अचीव नहीं हुए हैं। मेरे ही हाथ हैं इन सबके पीछे, जिन हाथों से मैं अपना ड्रीम्स अचीव कर सकता था, अपने गोल्स अचीव कर सकता, उन्हीं हाथों से हमने उसका गला मरोड़ा है। उन्हीं हाथों से हमने बर्बाद किया अपने भविष्य को। अगर तुमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है तो वीडियो में फिर आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप हम अपने बचे हुए टाइम में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो पहला स्टेप है, बिना किसी बकवास के, जो कि है सबसे पहले अपनी स्लीप साइकिल फिक्स करो। देखो, अगर तुम्हारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, तुम्हारा दिमाग सही नहीं रहता, तो उसका मेजोरिटी जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो ये है कि तुम्हारी स्लीप साइकिल फिक्स नहीं है। देखो, इंडिया के हिसाब से मैं प्रॉपर एक टाइम टेबल बता देता हूँ। तुम्हें 11 से 12 के बीच में सोना है और 7 से 8 के बीच में उठना है। देखो, बिना आर्गुमेंट के इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है इंडिया के टाइम टेबल के हिसाब से। और तो अपने पास टाइम भी बहुत कम है आर्गुमेंट करने के लिए और इस बात पर बहस करने के लिए। नहीं भाई, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसे, मैं वैसे। शट अप। मैंने जो बोला वो करना है। अगर तुम्हें बची हुई टाइम में अपने गोल्स को अचीव करना है तो तुम्हें इस टाइम पे सोना पड़ेगा और 7 से 8 के बीच उठना पड़ेगा। इसमें तुम अपनी बॉडी के लिए, अपनी दिमाग के लिए परफेक्ट स्लीप है और इतने ही टाइम हमें एक्चुअल में सोना चाहिए। बट अभी हमारी लाइफ साइकिल बिगड़ी हुई है। देखो, स्लीप साइकिल की इम्पोर्टेंस तुम जब तक नहीं समझोगे, जब तक तुम एक बार खुद इसको ट्राई करके ना देखो, और जब तुम दोनों में डिफरेंस देखोगे कि पहले मेरा माइंड कितना बेकार बुरी स्टेट में होता था और अब एक सही टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर सोने से और फिक्स टाइम पर उठने से मेरे माइंड में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो पॉइंट नंबर 2 है वाटर इनटेक। देखो, अगर तुम्हारी लाइफ सही नहीं है, तुम अभी भी ठीक तरीके से प्रोडक्टिव नहीं हो, तुम ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मेजर जो रीज़न है वो ये है मेरे हिसाब से कि तुम्हारा वाटर इनटेक एटलीस्ट 4 लीटर नहीं होगा। तुम 4 लीटर कम से कम पानी नहीं पीते होगे। तुमने कभी इसको ट्रैक किया नहीं? तुम बस इसको इतना कैजुअली लेते हो कि भाई कौन सा मैं मरा जा रहा हूँ यार पानी ना पीने से। बट एक्चुअल में तुम नहीं मर रहे हो, एक्चुअल में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी किल हो रही है। सो अपने आप को आज से, अभी से तुम ट्रैक करो कि मैं लास्ट 24 आवर्स में कितना पानी पीता हूँ। और अगर तुम्हें पता चले कि मैं 4 लीटर नहीं पीता हूँ, मैं इतना कम पीता हूँ, तो तुम अगले ही मिनट से 4 लीटर का टारगेट बनाओ और उसको पूरा करो। देखो, हमारी बॉडी का मेजर पोर्शन है वो वाटर से ही बना हुआ है। अगर तुम वाटर इनटेक ही ठीक से नहीं करोगे तो तुम कैसे अपने आप से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं फुल प्रोडक्टिव निकल सकता हूँ, मुझे क्यों आलस नहीं आएगा, मुझे क्यों मेरा दिमाग क्लीन नहीं होगा? तुम्हें इसका रीज़न यही है कि तुम नहीं वाटर इनटेक पूरा कर रहे हो। तुम्हें अपना वाटर इनटेक पूरा करना है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है मेरा पिक एनी वन स्किल। देखो, तुमने 2025 की स्टार्टिंग में बहुत सोचा होगा कि मैं ये स्किल शुरू करूंगा, मैं ये स्किल शुरू करूंगा, मैं ये स्किल शुरू करूंगा, बट तुम्हारा एंड में कुछ नहीं हुआ। तुम्हें, देखो, इनफ, अब कोई तुम्हें एक स्किल पिक करनी है और तुम्हें उस पर अभी से काम स्टार्ट करना शुरू कर देना है। क्यों?
क्योंकि अब देखो बहुत टाइम रह नहीं गया है हमारे पास, मेजर टाइम जो है वो गुज़र चुका है। अब हमारे पास ना तो बहस करने के लिए, ना आर्गुमेंट करने के लिए टाइम रह गया है कि कौन-सी स्किल बेटर है, ये, वो, फलाना-ढिमकाना। अब एक कोई स्किल पिक करो और जस्ट स्टार्ट। और जो मेरा पॉइंट नंबर 4 है, वो ये है कि स्टार्ट करो। देखो, 2025 की स्टार्टिंग में हमने सोचा कि यार अभी तो मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ है, कर लेंगे कल से, कल से, कल से करते-करते आज हम उस मुकाम पर आ चुके हैं कि अब यहाँ से मात्र 45 दिन या उससे भी कम का टाइम बचा है, अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो। सो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी डिसाइड करते हो कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा, तो तुम्हारा 1 दिन ऑलरेडी कम हो चुका है। इसमें मेरा नुकसान कहीं नहीं है और किसी का नुकसान कहीं नहीं है, ना यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम, ना फ़ोन वाली कंपनी का, ना तुम्हारा, ना तुम्हारे मम्मी-पापा का, ना दोस्त का, किसी का कोई नहीं जा रहा। बस एक व्यक्ति का जा रहा है, वो है तुम। सो प्रॉमिस करो अपने आप से, बहुत हो गया, अब मैं थक गए इसको सुनते-सुनते कि कल से स्टार्ट करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा, डू इट नाउ। अभी स्टार्ट करो। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मैं पानी पी सकता हूँ, पानी पियो। अभी मैं अपना कोई स्किल पे काम कर सकता हूँ, स्किल पे काम करो। अभी मैं प्रोडक्टिव हो सकता हूँ, प्रोडक्टिव काम करो। मैं अभी वीडियो बना सकता हूँ, वीडियो बनाओ। मैं अभी ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। कुछ भी जो तुम कर सकते हो बस अभी करो। बहुत हो गया ये तुम्हारा कल का बकचोदी। अब तुम्हें अभी स्टार्ट करना है इसको। तो विद दिस मैं आज की वीडियो यहीं एंड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।